ये संयोग की बात है। और ऐसा लोग बोलते हैं कि ग्रुपिज्म है, पॉलिटिक्स है, या नदीम श्रवण के यहाँ और किसी राइटर की एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं होता। नदीम श्रवण अगर चाहें भी तो किसी राइटर की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्रोड्यूसर जो आता है वो पैकेज डील के साथ आता है। हमेशा होता है कि ब्लैक पैंट हो तो उसके साथ व्हाइट शर्ट की डिमांड ज्यादा होती है, या ब्लैक पैंट है तो ब्लैक शर्ट की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक मैच एंड मिक्स का जो चक्कर है ना। और दूसरी बात होती है कि एक ट्यून अप होना एक दूसरे के साथ, क्योंकि नदीम श्रवण को जितना मैं समझता हूं और मुझे जितना नदीम श्रवण समझते हैं, वो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को एक दूसरे को समझने में जो है सालों गुजर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद चलो अगर समझ में आ भी गई बात, तो हमारा और उनका काम, इंडस्ट्री जो है और कुछ नहीं देखती। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको काम देती है। अच्छा, काम देती है तो हमेशा इनकी कोशिश ये रहती है कि हम उसी ब्रांड के साथ काम करें जो सक्सेसफुल है। तो उनके साथ मैक्सिमम फिल्में चली हैं, इसलिए जो है मैक्सिमम काम नदीम श्रवण के साथ हुआ। पहले इस फिल्म का असल में टाइटल था एक मैं एक तू। तो ये गाना जो है जिसको नीरजा जी ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना बना था। और नदीम को था कि मैं नीरजा से इस फिल्म का वो गाना गवाऊंगा जो बेस्ट गाना होगा इस फिल्म का। तो उन्होंने ये कंपोज किया गाना इनको मद्देनजर रख के, और बहुत अच्छी ट्यून बनाई और उसको गवाया। और इन्होंने मतलब मुझे लगता है कि एक आवाज में जो एक नयापन और एक जो मैच्योरिटी, जो एक परफेक्ट सिंगर को के अंदर जितनी खूबियां होनी चाहिए, सब इनके अंदर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में शी विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। कहीं ना कहीं कोई न कोई जगह ये 100% बनाने वाली है, और मुझे इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। और अभी चूंकि एक गाना आ चुका है मार्केट में, और तमाम म्यूजिक डायरेक्टर जो सुनेंगे ना, उसके बाद इनकी रिकॉग्नाइजेशन अपने आप हो जाएगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो काम हम लोग करते हैं उसमें एक चीज बहुत जरूरी है, और ये नदीम का बोला हुआ एक जुमला मैं आपको बताता हूं कि जो काम जहां से किया जाता है उसका असर वहीं जाके होता है। जैसे अगर दिल से किया हुआ काम होगा तो वो दिल पे असर करता है, और दिमाग से किया हुआ काम दिमाग पे असर करता है, और रूह से किया हुआ काम रूह पे असर करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए जब मैं लिखता हूं तो लफ्जों के साथ साथ कंपोजिशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वरना मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं कि वही गाना अगर इस तरह कंपोज किया गया होता तो वो जीरो हो जाता। क्योंकि कंपोजर और राइटर्स का जो संगम है ना, वो दूध और पानी का होता है, और ये दोनों जब तक पूरी तरह नहीं मिलते तब तक कोई भी काम सही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इनमें से किसी का भी काम 19 हुआ ना, तो वो गाने में आपको नजर आएगा। और उतना ही इन्वॉल्वमेंट जो है, उतनी ही इन्वॉल्वमेंट जो है सिंगर्स की भी होती, क्योंकि हम जो है हम एक चीज को बनाते हैं, बट उसका फाइनल प्रोडक्ट जो आप तक आता है उसका जो मीडिया है वो सिंगर है। तो सिंगर की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी होनी चाहिए, और सिंगर को भी उतनी ही अच्छी तरह से गाना चाहिए, तब जाके एक गाना जो है हिट या फ्लॉप होता है। नहीं तो, क्योंकि टॉप टू बॉटम फ्रॉम स्पॉट बॉय टू स्टार, सारे लोग, इसीलिए हम बार बार एक फिल्म में बोल रहे थे एक जुमला कि ये टीम वर्क है। क्योंकि टीम में किसी का भी काम थोड़ा वीक हुआ ना, तो वो आपको नजर आता है स्क्रीन पे। ऐसा फाइटर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि इतनी मुश्किलातों के बाद भी नदीम जो है वो, इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद भी नदीम ने कभी भी कंपोजिशन को नहीं छोड़ा, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ा। वो आदमी, मुझे वो दौर भी याद है जब उनका केस चल रहा था, उस वक्त में भी नदीम ने मैक्सिमम टाइम जो है वो कंपोजिशन को दिया, विदाउट वर्क। यहाँ होता है कि जब काम नहीं होता है तो कंपोजर जो है अपना काम करना छोड़ देते हैं कि यार अभी रिकॉर्डिंग है ही नहीं है, कोई गाना करना नहीं, क्या किसके लिए कंपोज करे, बट उन्होंने नहीं। और मुझे लगता है नदीम के पास जितना स्टॉक है, आई डोंट थिंक इस वक्त किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के पास होगा।